या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भीर्देवहि सदा मंडिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा लोकाभिरामं रणरंगधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। परम आदरणीय परम पूजनीय सर्वकाल स्मरणीय सद्गुरु भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय परम पूजनीय परम प्रेमास्पद व्यास गद्दी पर विराजमान आचार्य सर्वचेतन जी महाराज को कोटि कोटि नमन। परम प्रिय परम प्रेमास्पद ब्रजवास से पधारे हुए संगीत पर संगति करने वाले सभी ब्रजवासी भाइयों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। धर्मानुरागी माताएं व सज्जन, भगवान की आनंद कंद मुरली मनोर श्री कृष्ण चंद्र की साक्षात वांग्मयी श्रीमद् भागवत महापुराण की ये ज्ञान योग और भक्ति वाली त्रिवेणी धारा में आप आज छठे दिन स्नान कर रहे हैं। बड़ भागी हैं हम सब लोग
कि हमें इतना सुंदर क्षण इस कलिकाल में, इस कलयुग में जहां महातांडव हो रहा है, कलह है, दंभ है, पाखंड है, ऐसे में भी गौ सेवा का परिणाम है कि आज कलरखेड़े में ऐसे लगता है जैसे भगवान कृष्ण ने महारास के समय में पूरे वृंदावन को कील दिया था कि कोई भी बार की शक्तियां यहां पर आक्षेप नहीं कर सकती। ऐसे ही हमारे कलरखेड़े को भी गौ सेवा के द्वारा ऐसा कृष्णचंद्र भगवान ने कील दिया कि सब लोग जैसे ब्रजवास में बैठे हुए भगवान की इस अनुपम महिमा में ऐसे डूब रहे हैं कि जैसे सतयुग आ गया। मैंने कलयुग में सतयुग की महिमा क्या गा दी, कलयुग महाराज ने फ्यूज उड़ा दिए। बोलो वृंदावन वहां के बिहारी लाल की जय। वो क्या राज मेरो चाल बढ़ाई थे दूसरा अंकर में। तो सदगुरु के चरणों में प्रार्थना के 2 पुष्प, फिर हम चर्चा करेंगे। अब माताएं थोड़ी शांत होके बैठ जाएं। हाँ, सूट थारा सारंगा बहुत सुना है, बहुत सुना लागो थे सारा ही। हाँ, मैं करती हूँ सारंग की बढ़ाई। अब एक दूसरे की बढ़ाई के चक्कर में ना पड़ जाइयो। हाँ, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। सतगुर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुर तुम्हारे प्यार जग में भटका हुआ
भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मुझको रहबरे कामिल मिला दिया, किस्मत ने मुझे रहबर कामिल मिला दिया। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। ओ भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मुझको रहबरे कामिल मिला दिया, किस्मत ने मुझको रहबर कामिल मिला दिया। गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। रहता है जलवा आपका नजरों में हर घड़ी, रहता है जलवागता नजरों में हर घड़ी। रहता है जलवा आपका नजरों में हर घड़ी, रहता है जलवा आपका नजरों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया।
को आपने अपना बना लिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, सारे जहां को दास ने तब से भुला दिया। सारे जहां को दास ने पद से भुला दिया। तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, 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 वो सर भी हमने आपके दर पे झुका दिया। वो सर भी हमने आपके दर पे झुका दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। मुझको तुम्हारे ज्ञान ने, मुझको तुम्हारे ज्ञान ने इंसान बना दिया। को तुम्हारे ज्ञान ने इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जीना सिखा दिया। जीना सिखा दिया। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो हमने कल भक्ति के स्वरूप को जाना। भक्ति का स्वरूप समर्पण का मार्ग है, जहां व्यक्ति अपने को सौंप देता है, उस
अदृश्य के हाथों में, जिसको सिर्फ सुना है, देखा नहीं, गुरु के शब्द और शास्त्र के प्रमाण से जहां भगवान के प्रति आस्था होती है, जिसको देखा नहीं है, लेकिन भक्तों की लीलाओं से और संतों की वाणी से जिससे अटूट विश्वास करके उस अदृश्य हाथों में सौंपने का नाम भक्ति है, समर्पण है। एक समर्पण का मार्ग जो भक्ति का मार्ग है, एक संकल्प का मार्ग जो ज्ञान का मार्ग है। दो मार्ग हैं। और ये जो दोनों मार्ग हैं, इसमें साधन 4 हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग और कर्म योग। कर्म योग भक्ति के साथ चला जाता है, वो भी श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है, इसलिए वो समर्पण में जाता है। और जो योग का मार्ग है वो ज्ञान में ही जाता है, क्योंकि वो संकल्प का मार्ग है। संकल्प के मार्ग में अपनी बात दूसरे पे नहीं रख सकते। जो भी परिणाम है उसके उत्तरदायी हम खुद हैं। अगर जीवन में दुख है तो उसके दुख के कारण हम खुद हैं। अगर जीवन में सुख है तो वो सुख भी मेरे द्वारा ही प्रकट होता है। ये है संकल्प का मार्ग। अर्थात इस ज्ञान के मार्ग में प्रारब्ध, कलयुग, माया, इस सब चीजों पर डाल करके नहीं छोड़ सकते। भी कलयुग है जी, प्रारब्ध सी है जी, परिवार ही सो है। इस बात को ज्ञान का मार्ग इजाजत नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि मानव को रचना करके परमात्मा ने मानव को विवेक दिया है। क्या दिया है? विवेक दिया है, जिसे आप बुद्धि कहते हैं। बुद्धि तो जानवरों में भी है, पक्षियों में भी बुद्धि है। वह भी आपको प्रायो जाना है। वह भी घोंसला बना लिया इंडा देने पहला। जानवर भी घुरी बना लिया पहला। बुद्धि अलग चीज है, विवेक अलग चीज है। बुद्धि तो सभी में है। जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, वह में सारा में ही बुद्धि है। मेर तेर है वह में, अपनों परायो है वह में, आपकी चीज की रक्षा करनो, पशु पक्षी भी जाने। लेकिन विवेक सिर्फ मानव में है, सिर्फ मनुष्य में विवेक है। और विवेक जो है वो प्रकाश है, प्रकाश। जहां विवेक होता है वहां अंधकार नहीं रहता। तो विवेक क्या है? उस पे जब बारीकी से आप विचार करोगे तो इस पे थोड़ा ध्यान दियो, थोड़ा सा आज थोड़ा सा, हाँ, सारा को ध्यान एकाग्र होना चाहिए। थोड़ी सी ध्यान दियो, इन बात को समझायो, सारो की जावे, लेकिन थारली भाषा में थोड़ा समझावांगे तो समझ में आवे। तो विवेक के चीज है और वो सारांक नहीं है।
के है सारा नठा है नहीं भी जिकी चीज जन्मे बा एक दिन मरेगी। ये बात को विवेक है कोनी। जिकी चीज को आज मिलाप हो है बिंगो एक दिन बिछो हुआ गो, ये बात की जानकारी है कोनी। भी जिका को संयोग हो है बिंगो एक दिन वियोग हुआ गो कोनी। ये बात को ज्ञान है सारा ने भी इस शरीर को जन्म हो है, इस शरीर की एक दिन मृत्यु होगी। पति सागे संयोग है, माता पिता सागे एक संयोग है, शरीर सागे एक संयोग है। एक दिन ई शरीर हूं, माता पिता हूं, पति हूं, पत्नी हूं, वियोग हुए गो, एक दिन बिछो हुए गो। ई बात को ज्ञान सारा न है कोनी। ई तो करवा चौथ का व्रत करा भी सुहागणी चली जावा तो ठीक है। तो संयोग को वियोग निश्चित होगा। जिका की जन्म होया बिंगी मृत्यु निश्चित होगी। और जिकी जिकी चीज सुख समझ के संसार में पकड़ी है, बाई चीजा में दुख पैदा हुआ है। दुख कठू और को नहीं आवे, दुख कठू और को नहीं आवे। सुख समझ समझ के जिकी चीजा पकड़ा भी में ही दुख प्रकट हुआ है। तो इंगो मतलब भी थारो विवेक वो बात बताने लाग रहे है भी सुख के रूप में जिकी चीज पकड़ोगा परिणाम में बिंगो दुख भी अपनी झोली में ही आवेगो। ये विवेक सारा न है कोनी, वो विवेक सारा नहीं है। और मन ने कोई दुख दे, मेरी कोई निंदा करे, चुगली करे मेरी, कोई मेरो धन छीने, कोई मेरो सुख छीने, कोई मन्ने हानि पहुंचावे, बात चीज अपन पसंद है कि नहीं पसंद है। तो थारो ज्ञान क्या है भी निंदाऊं दुख होवे। अगर कोई मेरी बुराई करे तो मने दुख होवे। कोई मेरी चीज छल कपटू मेरे कनु लेवे तो मने दुख होवे। कोई मने प्रेम ना करे, नजरअंदाज करे तो मने दुख होवे। ये बात को ज्ञान समर्थन करे नहीं। तो जो ज्ञान है भी ज्ञान को जिको व्यक्ति आदर कर ले, भी ज्ञान ने आपके हृदय में धारण कर ले, तो वो ज्ञान संसार का सारा बंधना पार कर देगो। किया कर देगो? मन ने पतो है भी बुराई करनू बड़ी तकलीफ हुआ है, मेरी निंदा कोई करे तो इनको मतलब आ बुराई बड़ी बुरी चीज है। आज मैं किंगी बुराई को नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आ बहुत ही कड़वी चीज है। भी जिकी चीज मन ने पसंद कोनी बाकी नहीं पसंद कोनी। ये ज्ञान का आदर हुआ। जिको शरीर कदी मन छोड़ देगो, वो शरीर आज भी मेरू अलग है कोनी। छोड़ा को तो जद ही नहीं, जद आज भी अलग है। मेरी बात समझ में आवेगी? भी जिको शरीर कदी अलग हो जाएगो, वो शरीर अब भी अलग है कोनी थारू। जदी तो है माताएं कह नहीं कि पता नहीं भगवान किसा खोलिया में ले जाके पटके गो। तो खोलियो तो समझो नहीं भी वो कपड़ो ही है, एक शरीर भी एक वस्त्र ही है। लेकिन जिको कदी अलग हो जाएगो वो आज भी अलग है। इसो जीनते जी जाननो है।
भी वो शरीर अलग है। अभी तो ये है भी शरीर जावे तो क्या मैं जाऊं, जानो आनो शरीर को धर्म है। भूख प्यास लगे तो क्या मन तो भूख लाग गई, और भूख और प्यास किंगो धर्म है, प्राणांगो। भूख प्यास की न लगे, प्राणा न लगे। कहनी मेरा तो आज प्राण ही निकल जाएगा, भाई जल्दी की इनकी खान न दो। तो भोजन कुण हजम करे प्राण। भूख लगती है प्राणों को, आना जाना रहता है शरीर का, और सुख दुख की न हुआ, सुख दुख मन न हुआ। जिको चीज मन न हुआ बिना अपना आप में आरोपित करा आपा, आपनो तो स्वरूप ही कोनी सुख दुख। क्या कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो जिको जीव है वो चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश आलो है वो, और अमल इनमें कोई विकार कोनी, इनमें कोई दोष कोनी, इन्हें पाप और पुण्य इन्हें नेड़करी कौन टप्पा है, वो जीव जिको है। और सहज सुख राशि, और स्वभाव ही आनंद आलो है। स्वभाव से ही तुम्हारो जिको थारो आपको स्वरूप है, वो स्वभाव ही आनंद वाला है, सुख दुख है नहीं उसको। तुम सदा आनंद वाले हो। इस बात को एहसास है कि फिर आंपड़ा क्या मैं मारता फिर हैं जी। वो जो आनंद स्वरूप आत्मा है वो मेरा वो मैं हूं, उसको जीव कहते हैं, उसको शास्त्रों की भाषा में चिदाभास कहते हैं, है जी। वो चेतन का आभास है, ईश्वर का अंश है। वो तुम हो, वो मैं हूं। जो तुम्हारा स्वभाव आनंद वाला है, ज्ञान वाला है, और जिसके पाप पुण्य नेड़करी कौन टप्पे, ऐसा तुम्हारा स्वरूप है। भूख प्यास प्राणों को लगती है, सुख दुख मन को होते हैं, कर्म शरीर से होते हैं, और ये कर्म शरीर से हो रहे हैं, सुख दुख मन को हो रहे हैं, भूख प्यास प्राणों को लग रही है। लेकिन इन सब का आरोप हम किस पे कर रहे हैं? अपने पे कर रहे हैं। जीव अपने में आरोप कर लाग रहे हैं। इन्हें बोला अध्यास। शास्त्रांगी भाषा में इनके कह अध्यास हो गया है, मने भ्रम हो गया। मणि सफेद है, मणि सफेद है, लेकिन कमल के फूल पर रख दो तो प्रकाश लाल दिखाई देगो, कमल वर्गो लाल। वो लाल जो प्रकाश दिखाई दे तो थे के कोगा भी मणि तो लाल रंगो प्रकाश दे, लेकिन मणि तो सफेद है, चंद्रमा वर्गो प्रकाश दे। लेकिन कमल के संग से ऐसा अध्यास होता है, ऐसा भ्रम दिखाई देता है कि मणि का रंग जो है, प्रकाश जो है, वो क्या है? लाल है। इसी तरह से ये जो जीव आत्मा रूपी मणि है, जो तुम हो, ये तो सदा आनंद वाला है, ये तो सदा ही ज्ञान वाला, प्रकाश वाला है। लेकिन शरीर रूपी इस कमल के साथ जुड़ के मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं,
ये जितने भी शरीर के साथ घटना घटती हैं, उन सब घटनाओं को, सारी चीजों का तादात्म्य किसमें करते हैं? आत्मा में करते हैं। और जबकि आत्मा का नेड़ा तिड़ करी है चीजा को नहीं। अगर यह नेड़ा तिड़ कर हुआ है तो एक बात बताओ मना, सो जाओ जद याद रहे के भी कलर खेड़ा में थे रहने वाला हो, ब्याहड़ा हो, और कोठी बनाई डी है और मैं पलंग पर सोन लाग रही हूं, याद रहे? 2 बेटा की मां हूं, 4 बेटा की, कोई याद रहे? 6 घंटा 7 घंटा कोई भी चीज याद रहे के जे अगर थे याद हो तो सपने में भी यही होना चाहिए। कदी ख्याल करे ही बात को, क्योंकि थे वह चीजा हो ही कोनी, हो कोनी तो जी शरीर का अलग चेतना हुई, सारी कहानी खत्म। और सुसुप्ति में जागे तो मन बुद्धि को भी हिसाब किताब कौन रहे, बट सिर्फ आत्मा प्रकाश कर लाग रही है, शांति है, आनंद है। और जब उठो जद इं लगे जिया मान सरोवर मुंह नहा के आया, गहरी नींद मुंह जद बारा आवा तो एकदम यहाँ हल्का हल्का शांति शांति गहरी गहरी होती है। वो शांति व मस्ती जिकी हुआ है, जिका मैं किंगो थोड़ो सो खड़को करेडो कोनी सुहावे, बा रंगत थारी खुद की आत्मा की हुआ है, वो थारो स्वभाव है। वो ये ज्ञान के मार्ग में जाने पर चलनो फिरनो, खानो पीनो, सुख दुख, जन्मनो मरणो, ऐ सारा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का धर्म है। ऐस जगह शरीर का धर्म है, ऐस शरीर का ही धर्म दिखाई दे जाए भी ऐस शरीर का धर्म है, मेरा धर्म कौनी। ये निरंतर आपके ज्ञान को आदर करनू, निरंतर ज्ञान की स्थिति में अपना अपने आत्म भाव में स्मरण करनू, साक्षी भाव, दृष्टा भाव, मैं इन सब का साक्षी हूं, मैं इन सब का दृष्टा हूं, देखने वाला हूं। मैं सारी चीजें न देखूं, लेकिन वह चीजा मैं हूं कोनी। साक्षी के गवाह ने, जिके गवाह किने बनायो जावे, जिके ना तो किनी मारियो, ना जिके मार खाई, ना तो बन मारियो और ना जिके मार खाई, बिंगो कोई तीसरो गवाह हुआ जिको देखने वाला हुआ, बिने साक्षी बोला भी वो सिर्फ गवाह है, वो देखने लाग रही है सारी चीजा, लेकिन बन की करियो धरियो को नहीं है। वो ही आत्मा है तुम्हारी, वो तुम्हारा स्वरूप है। वो कोई ना तो करता है ना धरता है, ना वो करता है ना वो भोगता है, ना बिना सुख हुए ना बिना दुख हुए, ना बिनो जन्म हुए ना बिनो मरण हुए। वो है अपनी आत्मा, ठीक है। और इस बात के विवेक के द्वारा क्रोध आता है। क्रोध की चीज है, क्रोध अग्नि तत्व का अंश है। क्रोध आवे जद के हुआ है, गुस्सो आवे जद आंखें लाल हो जाए, शरीर गर्म हो जाए। और अग्नि को स्वरूप क्या है? अग्नि को स्वरूप लाल है, और अग्नि को स्वभाव क्या है? गर्म। तो गुस्सो आवे जद आंखें लाल बम हो जाएगी और शरीर एकदम तातो हो जाएगा। तो जिकी चीज अग्नि तत्व को क्रोध है,
और मोह आवे जद फैले है, और जल भी फैले है। जब थारो मोह आवे तो फैल जाए, हाय मेरो बेटो, हाय मेरो पोतो, हाय मेरो घर। अब वो मोह जल का तत्व है, और ज्ञान मार्ग की बात है, इन्हें भी समझ लियो थोड़ी थोड़ी। हाँ, विज्ञान के द्वारा भी जो मोह थे करो, वो मोह जल को भाग है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्व जिका है, वह 5 तत्वों की 25 प्रकृति है। चलन, बलन, धावन, आकुंचन, प्रसारण, वायु की प्रकृति है। भूख लागनी, प्यास लागनी, ठीक है ना जी, अग्नि तत्व का गुण है, क्योंकि अग्नि के द्वारा इन चीजों की रचना होती है, ठीक है ना जी। इस तरह से 25 प्रकृति बनती है, और वो 25 प्रकृति के अंतर्गत ये शरीर अपना काम करता है। जब जो चीज घटे वो उसी तत्व की दिखाई देती है। ये आत्म का साक्षी भाव है, दृष्टा भाव है। इस तरह से जब ज्ञान का आदर करके, और ये ज्ञान में है तुम्हारे, इस ज्ञान में ये चीज आती है, और ऐसा साक्षी भाव होते 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 सारा जगत दृश्य रूप हो जाता है। ये दृश्य है, ये शरीर भी दृश्य है, ये जो प्रतीत हो रहा है ब्रह्मांड, ये भी सिर्फ दृश्य मात्र है। और वेदांत कहता है कि जो दिखता है वो सत्य नहीं है, जो दिखता है वो सत्य नहीं है। आज जवानी दिखे किंगी, दिख है लेकिन सत्य को नहीं। बचपन दिख है लेकिन सत्य को नहीं है, तो दिखाओ। वो बचपन किन गयो, वह जवानी किन गई, बुढ़ापा भी दिख रहा है नहीं। जो चीज दिखती है वो है नहीं। जहां लग मन गो गोचर जाई, तहां लग माया समझो भाई। जड़ तक मन और इंद्रियां की पहुंच है, जड़ तक मन देख सके, जड़ तक इंद्रियां देख सके, बड़ तक सब माया है। और माया को मतलब है जिसकी चीज दिख है लेकिन है कोनी, और जो है वो दिखता नहीं है। जो है वो दिखता नहीं है, वो सत्य है। परमात्मा सत्य है, दिखता नहीं है। आत्मा सत्य है, दिखता नहीं है, क्योंकि वो अनुभव करने वाली चीज है, देखने वाली चीज नहीं है। क्यों? आंख सब चीजों को देखती है, लेकिन आंख अपने आप को देख नहीं सकती। आंख तो महसूस करती है। आंख सारी चीजें देखा है, लेकिन आंख अपना आपने थोड़ी देखेगी। आंख अपना आपने महसूस करे। आत्मा सबको देखता है, लेकिन देखने में आने वाली चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आंख से भी सूक्ष्म है, वो मन से भी सूक्ष्म है। कैसे देखोगे उसको? वो अनुभव में आने वाली चीज है। इसलिए जो ज्ञान मार्ग से जाते हैं वो इस तरह से शरीर का धर्म, स्थूल शरीर का धर्म, सूक्ष्म शरीर का धर्म, कारण शरीर का धर्म। कारण शरीर में क्या है? अविद्या है, अज्ञान है, अभाव है। वहां पर अभाव की अनुभूति होती है कारण शरीर में, सुषुप्ति अवस्था में। वहां अभाव है, कुछ भी नहीं। मन बुद्धि भी सो जाते हैं, वो भी सुषुप्त हो जाते हैं। निद्रा अवस्था में शरीर सो गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर जागता है, मन बुद्धि आदि जागते हैं। तभी तो सपना आवे नहीं। शरीर सो गयो, ओ शरीर सो गयो नींद में, लेकिन सपना आवे को नहीं आवे। इनको मतलब इस शरीर का सागे समन टूट गयो, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है वो जागतो रहे निद्रा अवस्था में, जब सपना दिखाई दे। लेकिन सुसुप्ति अवस्था में सपना भी गायब हो जाए। क्यों? कि मन बुद्धि जिका सपना देखा वह भी सो गया। बट्ठा के दिखाई दे? अभाव। कोई पतों को नहीं इकट्ठा हो,
कट्ठे हो की कोनी कराओ अभाव अविद्या। तो कारण शरीर क्या है? अभाव है, अविद्या है। लेकिन वहां पर भी तुम्हारी आत्मा साक्षी भाव से प्रकाश कर रही है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों अवस्था में जो एक रस है, कभी सोता नहीं है, कभी जिसका अभाव नहीं होता, वो सदा सब में एक रस रहता है। वो आत्म स्वरूप तुम हो। जिस दिन ऐसा जान जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। और एक बार अगर ये आत्म साक्षात्कार हो गया कि मैं तीनों कालों में शरीर नहीं हूं, तो उसका फिर कभी जन्म मरण नहीं होता। फिर वो जन्म और मरण से रहित हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर ना कर्तापना रहा, ना उसमें भोक्तापना रहा। अर्थात उसका अज्ञान से जो शरीर के साथ संबंध जुड़ा हुआ था, वो तादात्म्य उसका टूट गया। अर्थात कमल को अलग करके देख लिया तो मणि प्रकाश वाली दिखाई देगी। तो जब ऐसे साक्षी भाव, दृष्टा भाव में निरंतर ध्यान करते करते जब तीनों शरीरों से संबंध टूट जाता है, तब एक आत्म भाव ही रह जाता है। एक आत्म भाव ही रह जाता है। लेकिन ये भी सोखा काम नहीं है, काल वाली बात है। सौंप दोगा बीऊ बाद आग लगेगी, क्योंकि वो सारों डंगो भी बीच में पड़े अभी। ऐसे ही जब आत्म साक्षात्कार होता है तो होगा कब? ये शरीरों संबंध अलग किया हुआ है, स्थूल शरीर से कब अलग होगे? जब शरीर में ममता नहीं रहती, मेरापना नहीं रहेगा, तब इस शरीर का सागा संबंध कौन रहा है? जब तक इस शरीर में ममता रहेगी, तब शरीरों भाव हटा को कोनी, हर वक्त शरीर पर ही दृष्टि रहेगी। लेकिन ममता हटने के बाद स्थूल शरीर से संबंध नहीं रहा, और सूक्ष्म शरीर से अलग होने के लिए एक भी अगर कामना तुम्हारे भीतर रहेगी, तो सूक्ष्म शरीर से संबंध नहीं टूट सकता। तो अचा हुए बिना, कामना से रहित हुए बिना, अचा जब तक नहीं होगा, तब तक सूक्ष्म शरीर से उसका रिश्ता नहीं टूटता। एक भी चाह है, तब तक वो सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ है, तब तक उसके आने जाने का हिसाब किताब रहेगा। एक गुरु चेला एक आश्रम में रहते थे और पूर्ण योगी थे गुरु। चेलो भी बड़ो श्याणो। गुरु ने कहा कि चेला, जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो आकाश में फूल बरसेगा, शंख और नगाड़ा बाजेगा, जद मेरा शरीर ने माटी दे दी, जद समाधि देनी है। अब गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया और गुरु ने शरीर छोड़ा और चेला आंख बंद करके कान लगा करके देख रहा था भी कोई शंख बाजेगो, कोई ढोल नगारा बाजेगा, लेकिन कोई शंख बाज्यो नहीं, कोई ढोल नगारा बाजा नहीं, कोई फूल बरसा नहीं। आंख खोल के देख लिया कदी, तो कदी कान लगा के सुना, आधो घंटो हो गयो, घंटो हो गयो, कोई चीज कोनी नहीं। अब चिंता हुई भी दिन छिपन वालों, अभी पहला पहला समाधि लगानी है। तो गुरु के एक मित्र साधु थे, वो भी सिद्ध पुरुष थे। तो चेला भाज के दूसरे गांव में जो महात्मा थे उन्हों के पास जाकर कहने लगा, स्वामी जी हमारे गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया और उन्होंने आज्ञा दी थी भी जब मेरे को समाधि देना जब आकाश में शंख और ढोल नगाड़े बज जाएं। लेकिन मैं पूरो कान लगा के सुन लाग रहे हूं, कोई की कोनी बाजो।
एक बाटी गिरने की भी आवाज को नहीं आई। वो सिद्ध पुरुष भी वहां से तुरंत खड़े होकर के आए। अब गुरुजी ने तो पलाथी मार के बिठा रखे हो नहीं। चेला ने पूछो भी गुरुजी शरीर छोड़ो जद हा कट है किसी पोजीशन में आ। तो तख्त पड़ा था कह जी इन ऊपर लेटे लेटे उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो संत जी जो है उसके ऊपर जाके लेट गए और लेट गया यहाँ हाथ करके जब लेटिया बेरड़ी को पेड़ो बेरड़ी को ऊपर ध्यान करो तो भी मैं एक ही बेरियो लाग रहे हो पाको सो। वो बेरियो देख के चेला ने कहो भाई वो बेरियो तोड़। वो बेर तोड़ा का इन अंदरू तोड़। अंदरू तोड़ो तो बिंग मां कीड़ो लाग रहे हो कहीं ना मार दे। बिना जिये ही मारियो भी ही शंख नगाड़ा बाज पड़िया। चेला ने बड़ो हैरानी हुई ओ के मामलो क्या बिल्कुल ध्यान में मगन आ लेकिन इन्ने जान को टाइम हो और इन्ने बेरिया में निगाह अटक गई भी वो बेरियो खा लिया और बेरिया का मां जिये ही वृत्ति अटकी तो जावा किसो ऊपर है। एक भी कामना बाकी है तो सूक्ष्म शरीर से संबंध नहीं टूटता। कहने का मतलब है ये समझाने का मतलब है तो सूक्ष्म शरीर से अलग कैसे होगे। सिर्फ बाणी गाणु सूक्ष्म शरीर अलग को नहीं हो जाए भी बाणी गाली सोच लियो भी मैं अलग हाँ। एक भी कामना अगर बाकी है तो सूक्ष्म शरीर से संबंध नहीं टूटता। अगर शरीर में ममता है तो स्थूल शरीर से संबंध नहीं टूटता। और जब तक अंदर जो एक करने की आदत है कुछ ना कुछ करते रहने की जो आदत है सुनना सुनाना कुछ करना जो प्रयत्न करते हैं कि इनकी करता ही रहा नहीं। जब तक कुछ भी प्रयत्न है तब तक कारण शरीर से संबंध नहीं टूटता। जब तक अप्रयत्न अवस्था नहीं आ जाती परम विश्रामता की अवस्था नहीं आ जाती कुछ भी करने की चेष्टा अपने लिए कुछ भी करने की चेष्टा एक भी अगर है तो कारण शरीर से उसका संबंध नहीं टूटता। ममता से रहित तो होना स्थूल शरीर से संबंध टूट गया। चाह से रहित होके अचाह होने से सूक्ष्म शरीर से संबंध टूटेगा। और अप्रयत्न निरा आधार कोई भी आधार नहीं सब आधार जिसने छोड़ दिए सब प्रयत्न जिसके छूट गए ऐसी अप्रयत्न अवस्था में कारण शरीर से भी जिसका संबंध टूट गया उस अवस्था में आत्म साक्षात्कार घटित होता है। उस अवस्था में सिर्फ आत्मा ही आत्मा प्रकाशित होती है। और वो जब एक बार किसी के जीवन में घटना घट गई तो उसके बाद तीनों कालों में भी वो किसी भी चीज के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। निरंतर वो अपने को शुद्धोहम बुद्धोहम मैं शुद्ध हूं मैं बुद्ध हूं ज्ञानाग्नि ऐसी ले बला ऐसे ज्ञान की अग्नि के प्रकाश के धधकते हुए अंगारे की तरह उसका जीवन होता है। ऐसा आत्म बेता आत्म तत्व व्यक्ति निर्भय निश्चिंत वो निर्भय होता है वो निश्चिंत हो जाता है वो निष्काम। अब फिर वो चाहे गद्दी पर बैठा है चाहे वो बिल्कुल जंगल में रह रहा है
वो कैसी भी स्थिति में हो, लेकिन उसको फिर कोई चीज पकड़ती नहीं। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध की भिन्नता रहेगी। जो पहले किया हुआ है और प्रकृति में जो विधान बन चुका है, वो प्रारब्ध रूप में जो इस शरीर की बकाई रही, वो बकाया जो भी है उसका भुगतान होता है। इसलिए जनक ज्ञान को उपलब्ध होके भी राजगद्दी पर बैठे रहे। भगवान कृष्ण परम ज्ञानी होकर के भी हर वक्त गृहस्थी धर्म के इतने बड़े 10,000 16,108 रानियां, उनके 10-10 पुत्र, एक बेटी, इतना बड़ा प्रपंच। और सुखदेव जी ज्ञान को उपलब्ध होकर के परम त्यागी रहे। ये प्रारब्ध का भेद है, ज्ञान का भेद नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि ज्ञानी जो है वो तो मेरा ही स्वरूप है, उसमें और मेरे में कोई भी भेद नहीं है, मेरा ही स्वरूप है ज्ञानी। क्यों? क्योंकि वो जड़वत कोई भी वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, किसी में भी वो आबद्ध नहीं होता, किसी में भी उसकी चेतना बंधती नहीं है। निरंतर वो प्रकाश ज्ञानमय, आनंदमय, उस तत्व में ही जो रमण करता है। और परमात्मा का स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद। और उस सच्चित आनंद में ही ज्ञानी रमण करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी में और मेरे में कोई भी भेद नहीं होता। अब ये जो ज्ञान का मार्ग है, ये विवेक का मार्ग है। और जिसने भी इस विवेक को तराजू पर तोला, तो क्या होगा कि जितने भी दोष हैं शरीर के साथ घटने वाले, वो स्वतः ही छूटने लग जाते हैं। निंदा करना, निंदा का कड़वा जहर हमने पिया है, वो निंदा नहीं करता किसी की। निंदा करना और आलोचना करने में फर्क है। आलोचना करना ये होती है कि एक घर में रह रहे हैं तो सामने कहनो भी आ बात थारी जच्चा को नहीं मेरे, ये आलोचना है। आदत थारी गलत है, जठा मर्जी तोलियो गेर दियो गिल्लो, सुखा कौन से को ना गया है हैं? जठा मर्जी बूट उतार दिया, ये डांगर तो कौन थे? आलोचना करना और निंदा करने में फर्क है। निंदा की जाती है दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे को दूसरे की नजरों में गिराने के लिए, दूसरे ने दुख देने खातर, वह निंदा है। लेकिन आलोचना है अगले को जगाने के लिए कि आ बात बदल लो भाई, आ बात ठीक होनी। आलोचना है। मैं आलोचना करा, कोई ज्यादा पीस वाला बड़ो कंजूस आदमी है, बड़ो लोभी है, के करेगो? अभी दान ना करेगो तो अगला जन्म में दिहाड़ियों रहना पड़ेगा, पक्की बात। क्योंकि जो धन मिले है वो भी प्रारब्ध को मिले, जो लारली वाली दान करो, बिंग करके चौधरी कहलाओ। वो धर्म करो, कोई दान करो, कोई यज्ञ करो, कोई तप करो, तो सुख आ गयो, वो फल मिल गयो। लेकिन बिंगो अगर अब सदुपयोग ना करो और ये कोरी मूंछा पर बंड चढ़ा के फिरता रहा, तो अगली बारी दिहाड़ियां बने भी ना रह कौन सके कोई। और वो तो अट्ठा जो कोई है अट्ठे छूट जाएगो, सागे कौन जावे भी थे 50 किला का मालिका, 400 किला का मालिका। तो जैसे जैसे ज्ञान की जागृति होगी, फिर संसार की वस्तुओं का सदुपयोग होने लगता है, फिर दुरुपयोग नहीं होता। इसलिए ज्ञानी किसी का भी शत्रु नहीं होता, ज्ञानी किसी को भी अपना शत्रु नहीं जानता है, वो सभी का मित्र हो जाता है। और अगर हम सत्संगी होकर के भी अगर हमने अपने जीवन को नहीं बदला, अपने घर के व्यवहार को नहीं बदला, कम कम आपका परिवार में तो हंस के रहना सीख लो।
एक घर में जे 4 जना 5 जना हो और जे सही सही प्रेम हुआ, सही सही विचार हुआ, तो अताई करने की जरूरत कौन पड़ेगी। वो तो घर में प्रेम ना हुआ, जब गलदाई हो जाए भी कठी जागे कीन की मैं कहूं बोलूं कीन की, नहीं तो गलदाई हो जाए या पेट फूल जाए अंदर। लेकिन अगर घर में आपने सद्विचार है, एक दूसरे की फिक्र है, एक दूसरे के हित में काम कर रहे हो, तो तुम 4 जने ही बहुत हो। मैं तो डेरा में 2 ही रहा गुरु चेलो, और 2 ही काफी यहां, बहुत ही कम बोला अफसरी में। रात ने दोनों जना बैठांगा तो कोई घंटा आधा घंटा सत्संग होगी, नहीं तो आप आपकी धुन में लग गया रहा, कोई शिकायत शिकवा ही नहीं। एक दूसरे की भावना को समझ रहे हैं। तो अगर आप अपने परिवार में रह रहे हो और सत्संगी हो, तो इतने विचारशील सत्संगी बन जाओ कि तुम्हारा बोलना, तुम्हारा रहना, तुम्हारा कहना, तुम्हारी हर चीज एक दूसरे के साथ तालमेल बन जाए। एक दूसरे के दुख में तुरंत खड़े हो जाओ, बेपरवाह मत हो। एक दूसरे की आवश्यकता जरूरत को समझो। उस ज्ञान का प्रभाव जीवन में दिखना चाहिए। उस सत्संगी का, उस गुरु मुख का, जे अगर आप में कुछ गुण होंगे तो ही जे आपका पति ना श्रद्धा करता होगो और थारा जीवन में बदलाव आ गयो, तो तुम्हारे पति में उत्कंठा जाग जाएगी भी आ जावे कोई न कोई जरूर बात है, मैं इतनो बदलाव ही आयो कोनी। के विचार है? पति सत्संग में जावे और जे वो शांत मृत्यु रहनो सीख लियो, थोड़ो है तो थोड़ा में जिसो बन गयो भी में भी संतुष्ट हो गयो, तो थारा में परिवर्तन जरूर आना चाहिए। और आवे भी वास्तव में ही बदलाव आयो है। बदलाव आया तो उत्कंठा जागेगी भी मन ने भी जाना चाहिए। हमारे जीवन के आचरण से, हमारे जीवन के चरित्र से जो फर्क पड़ता है ना, वो बोलने से फर्क नहीं पड़ता। कहनू बात को नहीं बननी। आपने में स्वभाव में, आचरण में, भाषा में, सारी चीजों में अपने जीवन में बदलाव आवेगो। और वो आवेगो विवेक के द्वारा, वो आवेगो ज्ञान के द्वारा। जितनो आपनो ज्ञान गहरो हों तो जावेगो, तो व्यवहार शुद्धि, स्वभाव की शुद्धि, हमारा व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। हमारे अड़ोस पड़ोस में भी हमारा माहौल सही होना चाहिए। आ ना हुए 24 घंटा पड़ोसी की सोचनी पड़े, ध्यान बटे ही अटक्यो रहे। नहीं तो सारी ऊर्जा, सारी शक्ति तो हमारी दूसरों के बारे में सोचने में ही अटकी रह जाती है। आपके लिए तो टाइम ही को नहीं। ऐसा कोई भी चीज मत पैदा करो, ऐसी कोई बात मत बोल दो जिका की 1000 बातें पैदा हो जाए। इसो कोई भी काम ना करो जिकी बात ने सफाई देने खातर 1000 बातें करनी पड़ जाए। आपकी चेतना ने, आपके समय ने, आपके विचारा ने जितनों भी थे सेफ रख सको आपके खातर, वो सत्संग सिखावे। भी थे जितना भी सेफ रह सको, थारो समय भी सेफ बचे, थारा विचारा में भी दूसरों ज्यादा ना घेरा, थारा विचार ने, थारा भाव में दूसरों आगे ना खड़े हो जाए। जट्ठा लगानो चाहो बट्ठा लाग जाए। जितनो टाइम थे अपना आपने देनो चाहो बितनो दे सको। ई करके व्यवहार शुद्धि, 12 की व्यवहार शुद्धि बहुत जरूरी बात है। घर में अगर व्यवहार शुद्धि है तो बहुत बढ़िया तरीका घर का मां पाठ पूजा भी करोगा, भजन ध्यान भी करोगा, सारा काम भी सही टाइम पर हो जाएगा। अड़ोस पड़ोस में अगर व्यवहार शुद्धि है तो जब भी एक दूसरा मिलोगा तो हंस गई राम राम होगी। एक दूसरा घर की रखवाली करेगो जी। अगर आप भाई तेसी हाँ भी आज भाई वह गेड़ है भी थोड़ा ध्यान रखियो भाई घर का नहीं। इन्हें कह सुंदर समाज, वो आपने ज्ञान के द्वारा ही आनो है, सत्संग का प्रभाव ही आनो है कि आपनो
समाज के अंदर एक सुंदर समाज को निर्माण हो जाए, जिका कारण मधुर व्यवहार हो, सब अपना माने। महान पुरुष तो यहां तक कहते हैं कि ऐसा बनना है अपने को कि ऐसी मां बनो कि पुत्र को आपकी हर वक्त आवश्यकता महसूस हो। ऐसी मां कि 100 साल की होने पर भी जिसके जीने की कामना करता हो पुत्र, ऐसी मां बनो। ऐसी पत्नी के पति देख ले कि चली गई तो मेरे लिए तो अंधेरा ही हो जाएगा, ऐसी पत्नी। और ऐसे शिष्य बनो कि गुरु देखे कि शिष्य नहीं होगा तो काम चलने वाला नहीं। और कहते ऐसे भक्त बनो कि भगवान को भी तुम्हारे बिना चैन ना पड़े। हमको अपना जीवन इतना सुंदर बनाने में हमारी भावना होनी चाहिए कि हम अपने जीवन को इतना सुंदर बनाएं कि हमारी जरूरत सबको रहे। और हमारी जरूरत तभी रहेगी सही कि जब हम दूसरों को सुख देने में यकीन करेंगे, सुख लेने में यकीन नहीं करेंगे। और हमारी समस्या यह है कि हमें सुख लेने में यकीन है, देने की बात मत करो। प्रॉब्लम यहां आके खड़ी होती है। और सत्संग ये सिखाता है कि जिन्हों की भी महिमा गाई जा रही है, उन्होंने बांटा है, उन्होंने दिया है, अपने जीवन को कुर्बान किया है जगत में, इसलिए उन्हों की महिमा है। और एक बात और बता दूं आपको, जितना सुख लेने में आपको अनुभव होता है उसमें आनंद नहीं है, जितना सुख बांटने में जो रोम रोम खिलता है। ये प्रारंभ काल में थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन अगर ये राज हाथ लग जाए कि दूसरों को सुख देना ही देना है। मैं दिन में 10-10, 15-15 झाड़े डालता हूं और 10-10 मिनट कम को झाड़ो कोनी अगलो अक जाए मोटो बंद कर दो। लेकिन भाव एक ही है कि वो आराम सो जाए रात में। मुझे दुख नहीं है, सारा ही कहते सारा दिन इतना बड़ो ज्यादा दिमाग पर बोझ रखो। अरे मेरे से क्या फर्क पड़ेगा, अगले को चैन मिल गया, बात खत्म हो गई। ठीक है ना जी। जो ये सेवा कर रहे हैं प्रधान जी और ये सब लोग, राम स्वरूप जी हैं, 2 राम स्वरूप जी हैं, ये सब लोग लगे रहते हैं, और भी बड़े भाई हैं, वो लगे रहते हैं। सब लोग रात में भी दिन में भी काम करते हैं। इन्हों से पूछ लो, इन्हों के चेहरों पे रौनक है। जो देने में जो सुख, जब दूसरों को सुख देने का आनंद आने लग गया तो अपना करके कोई दुख नहीं रहता जी। ये बड़ी कमाल की बात है। दुख होगा, कष्ट होगा, दुख नहीं होगा। दुख होता है अज्ञान से, जब अपेक्षाएं करते हैं, आशाएं करते हैं, तब दुख होता है। कष्ट तो हो सकता है लेकिन कष्ट प्रभावित नहीं करता। तो इसलिए ज्ञान ऐसा घटे कि जिसमें हर वक्त आनंद स्वरूप, अपना स्वरूप का अनुभव हो। और जो भी सामर्थ्य है, योग्यता है, वस्तुएं हैं, उन्हों के द्वारा निरंतर परिवार की, समाज की, हमारे हाथों से हमेशा सुख देने की प्रक्रिया पैदा हो जाए। उसको जीवन मुक्त कहते हैं। वो व्यक्ति जीवन मुक्त है कि जीते जी मुक्त है वो, कि जो हर वक्त निरंतर जिसकी ऊर्जा दूसरों को सुख बखेर रही है और अपने को हमेशा आनंदमय अनुभव करता है। ये ज्ञान की यही महिमा है। और ये ज्ञान हमारे जीवन में जब घट जाता है तो वहां सुख और दुख दोनों से अति परे ये चेतना निरंतर आनंद का अनुभव करती है। एक भजन बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। संयोरी मोहे दीजो बधाई, संयोरी मोहे दीजो बधाई।
बंद हुए सब, बाहर के पट बंद हुए सब, भीतर जोत जगाई, भीतर जोत जगाई। बाहर के पट बंद हुए सब, भीतर जोत जगाई, बाहर के पट बंद हुए सब, भीतर जोत जगाई। पलट गई मेरे आंख की पुतली, पलट गई मेरे आंख की पुतली, सूरत सबद में आई, संयोरी मोहे दीजो बधाई, संयोरी मोहे दीजो बधाई। ऐसी चोट सबद की लागी, प्रेम नगर विच आई, ऐसी चोट सबद की लागी, प्रेम नगर विच आई। ऐसी चोट सबद की लागी, प्रेम नगर विच आई, ऐसी चोट सबद की लागी, प्रेम नगर विच आई। परम प्रकाश तेर गट भीतर, परम प्रकाश तेर गट भीतर, अब कछुका न जाई, संयोरी मोहे दीजो बधाई, संयोरी मोहे दीजो बधाई। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। दुविधा गई भरम सब भागे, देख छवि हर साई, दुविधा गई भरम सब भागे, देख सभी हर भाई। दुविधा गई भरम सब भागे, देख छवि हर साई, दुविधा गई भरम सब भागे, देख छवि हर साई। लगन लगी मोए अपने घर की, लगन लगी मोहे अपने घर की, लगन लगी मोए अपने घर की, लगन लगी मोहे अपने घर की। सतगुरु सैन बताई, संयोरी मोहे दीजो बधाई, संयोरी मोहे दीजो बधाई। चढ़कर गगन मंडल में पिया ने सेज बिछाई, ऊपर चढ़कर गगन मंडल में पिया ने सेज बिछाई। ऊपर चढ़कर गगन मंडल में पिया ने सेज बिछाई, ऊपर चढ़कर गगन मंडल में पिया ने सेज बिछाई।
सेज पिया की जा पोड़ूंगी, 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 जाके संग बिहाई संयोरी मोए दीजो बधाई, संयोरी मोहे दीजो बधाई, मोहे दीजो बधाई। हरि बोल। सिंधु माही बिंदु मिल गई सूरज किरण समाई, 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 ज्योति माए ज्योत समा गई, ज्योति माई ज्योत समा गई, ज्योति माही ज्योत समा गई, ज्योति माही ज्योत समा गई, जाने न लोग लुगाई संयोरी मोए दीजो बधाई, संयोरी मोहे दीजो बधाई, संयोरी मोहे दीजो बधाई, संयोरी मोहे दीजो बधाई, दीजो बधाई। बोलो वृंदावन वाके बिहारी लाल की। जय। तो जब जीवन में अपना अंधकार मिटेगा तो फिर ऐसी बधाई हर प्राणी हर जीव देगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोले बांके बिहारी लाल।